हमें ये विमान सही जगह उतरने की दिशा बताएंगे। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? जब तक ये लेवर नहीं चलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम जैसा कहते हैं वैसा करिए पुत्र, दिशा बताइए हमें। 1 मिनट, ये 30 डिग्री पूरब की ओर मोड़ना है, मतलब दाएं। ये अपने आप कैसे मुड़ रहा है प्लेन? आप बस में दिशा बताते रहिए पुत्र। अब 15 डिग्री पश्चिम की तरफ, मतलब बाएं। अभी बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। अब हमें इसे नीचे की तरफ मोड़ना होगा। ये सब क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? चमत्कार हो रहा है। प्लेन अपने आप रनवे की तरफ बढ़ रहा है। प्रभु, यम है आप। अब कोई चिंता की बात नहीं, अब संभाल लूंगा मैं। और अब प्लेन उतर रहा है। प्लेन लैंड हो रहा है। भगवान, भगवान। चित्रगुप्त जी बच गए, सब बच गए। मेरा परिवार बच गया, सबका परिवार बच गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मुझे बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया भगवान। ये आंसू तुम्हारा पश्चाताप है पुत्र। आप वो कौन? यम है हम। प्रभु, अभी पता चला है कि सेफ एयरलाइंस की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार दी गई है। सभी यात्री सुरक्षित प्लेन से बाहर उतर रहे हैं। बचने वालों का यह कहना है ये ईश्वर के चमत्कार के सिवा और कुछ भी नहीं था। मैं क्या समझन जी, खुश हो जा। प्रभु, आपने हमारी सुन ली प्रभु। बहुत धन्यवाद प्रभु। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच यम जी। ये देखिए, सब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं क्योंकि आज असली हीरो आप हैं। सच में यम जी, आपको जितनी बार थैंक यू कहे ना उतना कम है। ओ भैया, वो एक बात पूछे, आज आप नहीं होते ना पता नहीं क्या हो जाता। आपका बहुत धन्यवाद भैया। बबलू, बिंदिया, हाँ बाबा, तुम दोनों ठीक हो ना? नहीं तो जान निकल गई थी। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हम भी आपसे गले मिलना चाहते हैं। चित्रगुप्त जी, हमें मालूम था प्रभु, आपके होते हुए इन मनुष्यों पर कोई विपदा नहीं आ सकती। अरेस्ट करो इस अनिल को। ठहरिए पुत्र, ठहरिए। अनिल पुत्र ने अवश्य गलती की है, किंतु उन्हें इस गलती का एहसास भी है। और गलती केवल अनिल पुत्र से नहीं हुई है,
खंडेलवाल पुत्र, आपसे भी हुई है। मैं मानता हूं, मैं शर्मिंदा हूं मेरे किए पर। अनिल, मेरी माफी मांगने से तेरे वो 5 साल तो मैं वापस नहीं लौटा सकता हूं। मैं वाकई शर्मिंदा हूं। मैं अपना गुनाह कबूल करके तेरे सर पे लगा हुआ इल्जाम जरूर मिटाऊंगा, और तभी मुझे शांति मिलेगी। अनिल, एक बात हमेशा याद रखिए, बुराई का खात्मा कभी भी बुराई से नहीं होता है। बदले की भावना से ना कभी मनुष्यों का कल्याण हुआ है, ना कभी होगा। यदि आप अपने दिल से ये बोझ हटाना चाहते हैं तो आज सच्चे दिल से इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि ये भी सच्चे दिल से शर्मिंदा है। मैं अपने आप को धोखाधड़ी और अनिल को झूठे केस में फंसाने के जुर्म में पुलिस को सरेंडर कर दूंगा। थैंक यू यम जी। यम जी, मानना पड़ेगा आपको, जीवनप्रीत ने सही कहा था। आप जिस भी झमेले में पड़ते हो सबको सुधार कर ही निकलते हो। वाकई में यम है आप। यम है। धन्यवाद धन्यवाद। विंध्या बहन, चलिए, दादाजी और नानी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलिए भैया। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम, यम है हम, यम है हम। इधर देखो, इधर देखो, आहा, उधर देखो, खा के देखो। आज मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिश बनाई है। चमन पुत्र, आप हमें बिल्कुल उलझा देते हैं। कभी कहते हैं इधर देखो, कभी कहते हैं उधर देखो, कभी कहते हैं खाकर देखो। हम कहां कहां देखे चमन पुत्र। अरे यम जी, ये मेरे बोलने का स्टाइल है ना। आप खा के बताइए ना कैसी बनाई है मैंने। चमन पुत्र, ये क्या विचित्र व्यंजन तुम सुबह सुबह हमारे लिए लेके आए हो? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये तो धागे जैसा व्यंजन है। हाँ प्रभु। चमन पुत्र, क्या तुम्हें यकीन नहीं ये खाने की ही वस्तु है? क्योंकि आज तक हमने कई चीजें ऐसी खाई है जो खाने के बाद पता चला है हमें कि वो खाने की थी ही नहीं। क्या मतलब? जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल। डोंट वरी, ये पक्का खाने की चीज है। इसे कहते हैं चाउमीन। आप दोनों ने आज तक चाउमीन नहीं खाया? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चाउमीन? चाओ का मतलब तो मुझे भी नहीं पता प्रभु, किंतु मीन ये आंग्ल भाषा में एक शब्द है जिसका मतलब होता है मतलब। तो ये चाओ मतलबी व्यंजन होगा। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, चमन पुत्र ने बनाया है चाओ मतलबी व्यंजन। किंतु चमन पुत्र ये खाते कैसे हैं? चित्रगुप्त जी, आप भी ना, अभी बताता हूं। इसे कहते हैं काटा। काटा घुसाइए, घुमाइए और खाइए। प्रभु। काटा लिया, घुसाया, घुमाया, घुमाया और खाया। बिल्कुल ऐसे ही चित्रगुप्त जी। हाँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ऐसा लंबा चावल तो पहली बार खा रहे हैं। अच्छा है ना, अच्छा है ना। अद्भुत चमन पुत्र, आप भी का। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये विंध्या बहन बाहर से क्यों पानी भर के आ रही है? जी, चंद्रपुरी में पानी कहाँ आ रहा है, इसलिए ये सब हमारे पड़ोस की कॉलोनी से पानी भर के ला रहे हैं। किंतु चमन पुत्र,
चंद्रपुरी में ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे ये पानी की समस्या दूर हो जाए? है ना, हैंडपंप गार्डन में, पर वो भी खराब पड़ा हुआ है। हैंडपंप? अब पानी का पंप, वो ऐसे 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 करते और पानी निकलता है। अगर वो ठीक हो गया ना यम जी, तो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चमन पुत्र, कहाँ है ये हैंडपंप? गार्डन। चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। विद्या बहन, विद्या बहन आप चिल्लाइए। अरे बिंदिया बहन, आप क्यों कर रही है? आप हमें बता देती, हम कर देते। अब घर की हाउसवाइफ हम हैं, तो घर का काम तो हम ही करेंगे, आप काहे करेंगे? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। विंध्या बहन घर की क्या है? हाउस वाइफ प्रभु। हाउस मतलब घर, वाइफ मतलब पत्नी। बिंदिया बहन घर की घर पत्नी है। आप दोनों लोग भी ना बहुत ही मजाक किया है, क्या बात करते रहते। अद्भुत है विंध्या बहन, आप हाउस वाइफ हैं। चित्रगुप्त जी। जी। चलिए अब हम बबलू पापा को कहेंगे कि बिंदिया बहन की मदद करें। नहीं नहीं भैया, वो काहे करेंगे? ये हमारा काम है, हम ही करेंगे। हमको अपना काम करना अच्छा लगता है भैया, हम कर लेंगे। हम आते हैं। प्रभु, बिंदिया बहन कितना काम करती है। इस पृथ्वी की सारे हाउस वाइफ को हमारा प्रणाम। हमारा भी चित्रगुप्त जी। चलिए अब हम इस पानी की समस्या का हल ढूंढने चलते हैं। चलिए प्रभु। कसम सनी पाजीगी, आज तो ये हैंडपंप उखाड़ दूंगा। चुप बोले सोनिया। ओ काके, ओए तू रहने दे, और तेरे बस की बात नहीं है, वो छोड़ दे वरना अस्पताल जाना पड़ेगा। हेलो, अरे कहाँ हो यार? अरे अपनी पक्की बात हुई थी ना कि तुम आके पंप खोलोगे और मैं रिपेयर करके दूंगा। अरे भाई मेरे से नहीं खुलने वाला। अरे अभी तुम 2 दिन तक नहीं आओगे तो मैं रिपेयर कैसे करूंगा यार? नहीं बस मैं जा रहा हूं, अभी नहीं होगा मेरे से। पुत्र, हमने सुना है यहाँ पानी की समस्या है। आप कौन है? यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। और ये है पंप। ये खराब हो गया है, इसमें कुछ फंस गया है और इसे खोलने वाला 2 दिन तक नहीं आ पाएगा और मुझसे ये खुलेगा नहीं। भाई मैं जा रहा हूं। रुकिए पुत्र, हम इसे खोल देते हैं। आप खोलेंगे? आइए आइए, खोलिए खोलिए आप। खोलिए। कसम सनी अंकल की, इन्होंने तो सच में बम उखाड़ दिया। पुत्र, हाँ ये लीजिए। भाई साहब ये आपने किया कैसे? हमने कहा ना पुत्र, यम है। प्रभु का सिर्फ नाम ही काफी है। पहले देखो तो पानी आ रहा है कि नहीं। ठीक। कमाल हो गया, पानी आ गया। पानी आ गया, पानी आ गया, मम्मी पापा पानी आ गया। चलिए चित्रगुप्त, अब बिंदियाबेन का कष्ट
दूर हो गया। चलिए प्रभु। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम, यम है हम, यम है हम। अरे बहू, अगर चाय और नाश्ता बन गया है तो ले आओ। हाँ पापा जी, बस हो गया, लाती हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू। पापा जी, हाँ हाँ, आपकी चाय। थैंक यू। बिंदिया, बिंदिया मेरा परफ्यूम कहाँ है? मिल नहीं रहा, मुझे देर हो रही है। बबलू पापा वो कमरे में ड्रॉर में है। तुम 1 मिनट चलो ना प्लीज, ढूंढ के दो, मुझे मिल नहीं रहा। जा जा बहू, ढूंढ दो। अब बिंदिया, ये बिंदिया कहाँ चली गई? वो बलदेव के साथ कमरे में गई है, कुछ ढूंढना था उसके लिए। अरे बिंदिया, आई माँ जी। माँ, हमारी पूजा की थाली कहाँ है? वो बना के रखी, दे दो हमदन जी को दे दो। लीजिए माँ। चित्रगुप्त जी, बिंदिया बहन कितना काम करती हैं। जी प्रभु। मम्मी मेरा टिफिन। अरे हाँ बेटा, पेपर तो देती हूँ। पढ़ने दो यार। ये लो। बिंदिया, बिंदिया मेरी ऑफिस की फाइल कहाँ है? वहाँ रखी थी। हाँ, वो बबलू पापा वो कमरा साफ कर रहे थे ना, तो पता नहीं कहाँ रख दी वो। पता नहीं? पता क्या है तुम्हें? हाँ, किसी चीज का पता रहता है तुम्हें? अरे तुम सारा दिन करती क्या रहती हो? एक फाइल नहीं संभाली गई तुमसे? कहाँ रखती, कहाँ चली गई? एक तो मेरा बॉस मेरे ऑफिस में मेरी जान खाता रहता है, और घर पे तुम मेरे काम बिगाड़ती रहती हो। तुमने उस फाइल को हाथ ही क्यों लगाया? अरे ऑफिस जाओ, बॉस की 10 बातें सुननी होती है, क्लाइंट के पीछे भागो, 1000 काम करो। क्या क्या करूं मैं? 1000 चीजें होती हैं, एक भी चीज नहीं भूलता हूं। और तुम्हें क्या करना होता है? ये घर ही तो संभालना होता है, ये भी नहीं संभाल सकती ठीक से। बबलू पापा आप गुस्सा मत होइए। क्या ढूंढोगी तुम? अभी ढूंढ देते हैं। और चुप करो। अरे यहीं पड़ी होगी फाइल, मिल जाएगी यार। पापा जी प्लीज, याद करो मेरी फाइल कहाँ है प्लीज, मुझे वो फाइल चाहिए। बिंदिया, बबलू पापा याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? तुम्हें याद आ ही नहीं रहा कि वो फाइल कहाँ है? बबलू पापा, क्या है? बबलू पापा, आपको बिंदिया बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, बिंदिया बहन पूरा दिन घर पे रहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं, कि वो मेहनत नहीं करती है। घर संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत मेहनत का काम है बबलू पापा। हाँ वाह वाह, कृतार्थ हो गया मैं। मुझे सुबह सुबह तुम्हारा प्रवचन नहीं सुना, समझ में आई? प्रवचन सुनाते रहते हैं हमेशा। हे भगवान, काश मैं भी हाउस वाइफ होता। इनकी तरह हाउस वाइफ जिंदगी ठाट से गुजर जाती। पता नहीं कहां से मेरे गले पड़ जाते हैं आंखें सुबह सुबह। जाओ जा रहा हूँ पापा जी, खून पी लिया हर आदमी ने मेरे घर में। बहू जाओ जाओ, अंदर जाओ, काम करो। प्रभु, प्रभु अब बबलू पापा को हम कैसे समझाएंगे? वो तो हमारी बात मानेंगे नहीं। चित्रगुप्त जी, जी हमें लगता है हमें इसमें बबलू पापा के परम मित्र की मदद लेनी होगी।